स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून में दिन दहाड़े हुए एक और सनसनीखेज मर्डर ने पूरे शहर को दहला दिया। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर विक्रम शर्मा की सिल्वर सिटी मॉल के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए रिपोर्ट। देहरादून के व्यस्त राजपुर रोड पर स्थित सिल्वर सिटी मॉल, जहां शुक्रवार सुबह करीब 10 से 10:30 बजे के बीच एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। झारखंड के जमशेदपुर का कुख्यात हिस्ट्री शीटर विक्रम शर्मा, जो इन दिनों देहरादून में रह रहा था, मॉल के जिम से कसरत करके बाहर निकला ही था। अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया। दो हमलावर मॉल के अंदर इंतजार कर रहे थे। जैसे विक्रम शर्मा एक्सलेटर या सीढ़ियों पर उतरा, बदमाशों ने नजदीक से पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। कुल 3 राउंड फायर हुए, इसमें से 2 गोलियां विक्रम को लगी। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सिल्वर सिटी मॉल का ग्राउंड फ्लोर है। ये राजपुर रोड से लगा राजधानी का एक पॉश इलाका है। यहाँ पर आज दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। विक्रम शर्मा नाम का यह युवक बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो जिम है सिल्वर सिटी मॉल में, यहाँ पर जिम में आता था और आज जिम में एक्सरसाइज करने के बाद करीब 10 बजे के आसपास जब वो लौट रहा था तो ठीक यहीं पर 2 युवकों ने नज़दीक से पिस्टल से उसको शूट कर दिया। सटा कर गोली मारी है, एक सर पर और 2 छाती पर गोली लगना बताया जा रहा है। हत्या की इस वारदात में शामिल तीसरा साथी मेन सड़क पर बाइक लेकर तैयार खड़ा था। फायरिंग के बाद तीनों हमलावर बाइक से फरार हो गए। पूरी वारदात प्लानिंग के साथ अंजाम दी गई। विक्रम शर्मा खुद लाइसेंस पिस्टल लेकर चल रहा था, लेकिन हमलावरों ने उन्हें हथियार निकालने तक का मौका नहीं दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल को सील किया गया और सबूत जुटाए। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मॉल की घेराबंदी कर पूछताछ की जा रही है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि ये हत्या गैंग वॉर से जुड़ी हो सकती है। देखिए, उसमें अभी निकलवा रहे उत्तराखंड में भी 1-2 केसेस का पता चला। वैसे बेसिकली सारे केसेस इनके यूपी और झारखंड के ही हैं और साथ ही साथ किसने हमला किया हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण ये है। और इनके इतिहास के बारे में जब पता चला तो उसके हिसाब से देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टी में कौन था, किसके साथ उनका इस तरह के केसेस रहे हैं, तो उसको भी झारखंड पुलिस से साझा कर रहा है। बाकी डिटेल्स का वेट कर रहा है कि वहाँ से जो भी जानकारी हमें मिल पाए। सर, जो हमलावर हैं कितने थे, कैसे यहाँ पर पहुंचे थे, कोई अपडेट? 2 हमलावर थे जो प्रत्यक्षदर्शी ने बताया वो पैदल थे, लेकिन संभवतः एक मोटरसाइकिल की बात आ रही है जिससे वो गए हो। बताया जा रहा है कि विक्रम शर्मा पर 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। इसमें हत्या, एक्सटॉर्शन जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। वो झारखंड में माफिया डॉन अखिलेश सिंह का करीबी और आपराधिक गुरु माना जाता था, जो फिलहाल दुमका जेल में बंद है। विक्रम मूल रूप से जमशेदपुर का रहने वाला था। स्टोन क्रशर और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। हाल के वर्षों में वो देहरादून के रेस कोर्स इलाके में किराए के फ्लैट में रह रहा था। वो जमानत पर बाहर था। चूंकि एक घटनाक्रम हुआ था, इसकी पूरी जानकारी की गई। चूंकि प्रोफाइल हमने चेक की कि क्या करते हैं, बेसिकली झारखंड के रहने वाले, वहाँ पर इनके 50 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है और झारखंड पुलिस से भी संपर्क किया गया है, तो उनका भी जो वर्जन है वो थोड़ा पता चले। लेकिन जैसा जानने वाले बताते हैं कि जिस तरह का इनका पहले ट्रैक रिकॉर्ड था, उसके कारण कहीं ना कहीं अपोजिट पार्टी में इस तरह की रंजिश की संभावना हो सकती है। पुलिस की जांच में कई एंगल खुल रहे हैं। पुरानी रंजिश, गैंग वॉर या इंटरस्टेट क्रिमिनल नेटवर्क। देहरादून पुलिस ने एसटीएफ और झारखंड पुलिस के साथ मिलकर जांच तेज कर दी है। फरार हमलावरों की तलाश में छापेमारी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शुक्रवार सुबह देहरादून में जिस विक्रम शर्मा नाम के शख्स की हत्या हुई है, पुलिस के अनुसार वो झारखंड का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराओं में करीब 50 मुकदमे अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे हैं। करीब 8 साल पहले झारखंड की जमशेदपुर पुलिस ने विक्रम को हत्या के एक मामले में देहरादून से अरेस्ट किया था। मृतक हिस्ट्री शीटर लाव लश्कर के साथ चलता था। वीडियो में देखिए किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज थी हिस्ट्री शीटर विक्रम की। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। ये हिस्ट्री शीटर है जो कि इस प्रकार से अकड़ के चल रहा है। तो बढ़ते अपराधों के मद्देनजर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह को हटाया गया। उनकी जगह अब देहरादून के नए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल होंगे। वहीं अजय सिंह अब एसएसपी एसटीएफ बनाए गए हैं।
और कई और आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया गया। एसपी चंपावत अजय गणपति का भी ट्रांसफर। अजय गणपति अब उधम सिंह नगर के नए एसएसपी होंगे। उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा एसपी इंटेलिजेंस बनाए गए। एसपी इंटेलिजेंस प्रदीप कुमार राय सीबीसीआईडी भेजे गए और इसके साथ ही एसपी रुद्रप्रयाग पिथौरागढ़ बागेश्वर का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते दिनों सीएम हेल्पलाइन पर एक शिकायत मिली थी। इसमें कहा गया था कि विकास नगर के आदूवाला में ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। इसके बाद प्रशासन की टीम ने जांच की और मौके पर बुलडोजर लेकर पहुंची। इसके बाद करीब 10 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। अवैध कब्जे पर कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा। इसके बाद प्रशासन की टीम ने प्लॉटिंग के लिए सरकारी जमीन पर बनाए गए पक्के रास्ते को हटाया। वहीं बरसाती नाले की सरकारी जमीन पर पत्थर की दीवार और गेट लगाए गए थे, जिसे हटाया गया है। लाइन के माध्यम से जो शिकायत की गई थी उसका आज परिणाम आप लोगों के सामने है और जो प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई की गई, बुलडोजर चलाया गया और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो है रास्ता जो उधर सामने जो रास्ता कभी जो लोग कहते थे भी ये रास्ता हमारा है। आज मौके पर टीम आई, मौके ने पाया कि ग्राम समाज की भूमि पर जो है अवैध रूप से अनधिकृत रूप से जो है किसी ने अपनी प्राइवेट संपत्ति का बोर्ड लगाया हुआ था, जिसे उखाड़ा गया, जेसीबी की मदद से इसे हटाया गया। हल्द्वानी में गुरुवार रात एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर को एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर हरभजन सिंह अस्पताल से घर जा रहे थे, तभी उन्हें रोड क्रॉस करते हुए किसी बाइक सवार ने तेज टक्कर मार दी। इसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल को उनके उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें शॉल उड़ाकर और गमला भेंट करके सम्मान किया। 43 वर्षीय प्रतिभा थपलियाल ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं। इनमें 2023 की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण, एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य और 9 फरवरी 2026 को करीमनगर में आयोजित राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक शामिल है। देहरादून के रिटायर्ड ब्रिगेडियर हरीश चंद्र जोशी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपए का योगदान दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुलाकात करके चेक सौंपे। ये फंड दैवीय आपदाओं से प्रभावित जरूरतमंदों, विशेषकर गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका सहायता के लिए प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने इसे समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया और इस अवसर पर उनकी पुत्री शानू जोशी भी मौजूद रहीं। और विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों में अभी से टिकट को लेकर फिर से सिर्फ टव्वल शुरू हो गया है। नैनीताल जिले की रामनगर सीट पर तो कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने पार्टी को उलझन में डाल दिया है। ऐसे में टिकट के फैसले के समय पार्टी इस उलझन से कैसे सुलझेगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव नजदीक से कई तरह के समीकरण सामने आने लगे हैं। नेता अपने अपने मुताबिक चुनावी समीकरण साधने लगे हैं और दावेदारियों का दौर भी शुरू हो चुका है। रामनगर में भी माहौल गरमाने लगा है। विशेषकर यहां कांग्रेस की सियासत गर्म है, क्योंकि 2 दावेदार यहां से सियासी ताल ठोकने को बेकरार हैं। पूर्व विधायक रणजीत रावत, नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। पूर्व विधायक और पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रहे रणजीत रावत तो खुद को जिद्दी बच्चा भी कहने लगे हैं। देखिए, सल्ट में जो है मैं पिछली बार भी नहीं जाना चाहता था, आप सबको पता है। मैं रामनगर में तैयारी कर रहा था और मैं आज भी जो है रामनगर से लड़ना चाहता हूँ। जब किसी आज्ञाकारी बच्चे की बात बार बार नहीं मानी जाती है तो फिर वो जो है कभी कभी जिद भी करता है। हालांकि रणजीत की जिद को उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता और 5 बार से लगातार रामनगर के चेयरमैन बनते आ रहे हाजी मोहम्मद अकरम ने खुली चुनौती दे डाली है और खुद को रणजीत से बड़ा दावेदार करार दिया है। कैसे लड़ लेंगे रामनगर से?
हम जब इलेक्शन लड़े चेयरमैनी का, तो हमें तो वोट टिकट नहीं लेने दिया उन्होंने, हमें फ्री छोड़ दिया। जिता पाए वो उसे जिसके फेवर में थे। कैसे लड़ेंगे वो? 40,000 वोट हमारे हैं, कैसे लड़ेंगे? क्या वकार है उनका? क्या जमीन है? वहां जाएं जहां से वो आए थे। जाहिर है हाजी अकरम रणजीत रावत की राह मुश्किल कर रहे हैं और रणजीत को अपने गृह क्षेत्र सल्ट से लड़ने की सलाह भी दे रहे हैं। लेकिन दोनों वरिष्ठ नेताओं की दावेदारी कांग्रेस नेतृत्व के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं। यही नहीं, पार्टी से बाहर चल रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी भी बैकडोर से पार्टी में एंट्री कर सकते हैं। ऐसे में रणजीत और अकरम के दावे को संजय नाम की तीसरी चुनौती मिलना तय है। रामनगर से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और लालडंग चिल्लर खाल रोड को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी के बाद बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि जल्द इस रोड को बनने की सारी बाधाएं खत्म कर ली जाएंगी और इसके साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों को इससे काफी राहत भी मिलेगी। और आपको बता दें कि इस मुद्दे पर अनिल बलूनी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। बलून जी, हमने देखा कि लगातार अब उत्तराखंड के लोगों को किस तरीके से सुविधा मिले, किस तरीके से वहां का विकास हो, किस तरीके से देखते हैं जो कल का फैसला आया? देखिए, हम सब लोगों के लिए कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। एक लंबे समय से हम लोग लालढंग चिल्लरखाल रोड को एक रास्ता खोलने को लेकर प्रयास कर रहे थे और एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन चल रही थी जिसमें मैंने इंटरवीन किया और हमारी तरफ से बांसुरी स्वराज और हमारी पूरी टीम, अधिवक्ताओं की टीम उस पर उतरी थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी जो बेंच है, उन्होंने इसको स्वीकृत किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसको तुरंत खोल सकते हैं। उन्होंने हमारी बात को माना, हम उसके लिए आभार भी करते हैं। और देखिए, एक पार्ट है, एक छोटा पार्ट है जो कंटी मार्ग हम कहते थे, एक गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला एक रास्ता है जो कि बहुत पुराने अंग्रेजों के समय से चलता है। उसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क है और ये राजाजी नेशनल पार्क का हिस्सा था, जो लगभग रामनगर से कोटद्वार को जोड़ने वाला लगभग 90-100 किलोमीटर का रास्ता है। उसमें बहुत बड़े हिस्से में कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो ये वाला पार्ट खुल गया है। अब हम लोग संघर्ष शुरू करने वाले हैं। हम लोग कानून के हिसाब से भी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, आने वाले समय में भारत सरकार में भी बात करेंगे, तमाम जितने भी संस्थान हैं उनसे बात करेंगे कि कोटद्वार से रामनगर का रास्ता जो है जंगल के बीच में आता है, इसको भी खोला जाए। क्या लगता है कितने दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि देखिए, ये आपको पता है कि उससे बहुत ज्यादा सुविधाएं वहां बढ़ेगी, लोगों को बहुत कम समय लगेगा। कैसे देखते हैं? देखिए, जो अभी लालडंग चिल्लरखाल का रास्ता जो कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इस पे तो हम जल्दी इस पे कार्रवाई शुरू करके इसको बनवाना शुरू करेंगे। इसमें बहुत सारे पक्ष हैं, उन सभी पक्षों से बात करनी है। इसमें जितना एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, बहुत सारे पक्ष हैं इसमें। उन सब पक्षों से बात करके इसमें सुप्रीम कोर्ट भी में भी मामला जाएगा। हम ये जो कंडी मार्ग है रामनगर से लेके पूरा कोटद्वार तक, इसको भी कराएंगे। उत्तराखंड की जनता को अपने राज्य के अंदर से जाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। साथ ही 65 किलोमीटर ज्यादा क्यों पड़े, तो इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद सर। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। देहरादून में शुक्रवार को पूर्व सैनिक रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। रोजगार मेले में 40 से ज्यादा कंपनी ने अपने स्टॉल लगाए। कार्यक्रम का शुभारंभ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने किया। उन्होंने बताया, सैनिकों की रिटायरमेंट के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनको परिवार और घर की दोहरी जिम्मेदारी के साथ अपना परिवार चलाना होता है। ऐसे में उन्हें रोजगार देने की पहल काफी सराहनीय है। हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है और क्योंकि मैं 5 साल से इस विभाग को संभाल रहा हूँ और लगातार, क्योंकि रिटायर होने के बाद उसमें एक दोहरी जिम्मेदारी होती है, जहाँ अपने माता पिता की होती है, परिवार की होती है, तो उनके लिए जॉब क्रिएट करने के लिए एक सुनहरा अवसर यहाँ पर दिया गया है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज़।
प्रदेश भर में हो रहे आपराधिक वारदातों पर हरिद्वार के मालवीय चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। बागेश्वर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। देहरादून में हो रही हत्या की घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने राज्य का बजट सत्र लंबा करने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया। साथ ही आरोप लगाया कि विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाता। कुंभ मेला 2027 के निर्माण कार्य को समय से पूरा करने के लिए अधिकारी कसरत में जुट गए हैं। सचिव शहरी विकास ने तमाम निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। नैनीताल के नैना देवी मंदिर में शिव भक्तों का स्वागत किया गया। जल लेकर शिव भक्त अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। आईटीबीपी ने पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें पूर्व सैनिकों का सम्मान किया और फ्री मेडिकल सुविधा भी मुहैया कराई गई। बागेश्वर में गरुड़ के मवई गांव में गुलदार के बढ़ते आतंक के बीच महिलाओं ने नौले, धारों, रास्तों के किनारे उगी घनी झाड़ियों को साफ किया। हरिद्वार में लोगों ने स्पीकर रितु खंडूरी का स्वागत किया। लालडंग चिल्लरखाल रोड के निर्माण की सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी से काफी खुशी जताई। पिथौरागढ़ में परसीमन फल को बड़े लेवल पर उगाने की तैयारी हो रही है। यहाँ करीब 10 नाली जमीन पर परसीमन के पौधों का प्लांटेशन किया गया है। शारदीय कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार पुलिस पैदल शिव भक्तों को फल और खाद्य सामग्री भी बांट रही है। साथ ही कई जलपान की व्यवस्था भी की गई। होली का और पिछले एक हफ्ते में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 100 क्विंटल के करीब दूध से बने प्रोडक्ट को चेक किया है, नष्ट किया है। इसलिए आपका भी मावा और मिठाई खरीदने से पहले सतर्क होना बहुत जरूरी है और ये रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। देखिए। उत्तराखंड में रोजाना 30 लाख लीटर के करीब दूध और दूध से बने उत्पादों की खपत होती है। खास बात यह है कि इसमें 80% के करीब मिल्क प्रोडक्ट की सप्लाई पश्चिमी यूपी या फिर हरियाणा से होती है। त्योहारी सीजन करीब है और एक बार फिर एफडीए की कार्रवाई चल रही है। पिछले 15 दिनों में सेलाकुई से लेकर हरिद्वार, देहरादून से मिलावटी दूध, पनीर, मावा की जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद दूध और दूध से बने प्रोडक्ट खाने से लोगों में डर बैठ गया है। अकेले राजधानी देहरादून में 5 लाख लीटर के करीब दूध की खपत होती है, जिसमें मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से ज्यादातर दूध, पनीर, मावा देहरादून पहुंचता। लेकिन यहां शुद्धता के नाम पर मिलावटी मिल्क प्रोडक्ट खपाया जा रहा है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, ये सारा का सारा वेस्टर्न यूपी, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर से यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। और आयुक्त महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जितने भी बाह्य प्रदेशों से गाड़ियाँ आ रही हैं या मिल्क प्रोडक्ट जो भी आ रहे हैं या अन्य कोई भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ आ रहा है, उसका जांच की जाए, उसका निरीक्षण किया जाए और मौके पे नमूने लिए जाए ताकि उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सके। वहीं फूड एल्ट्रेशन पर काम कर रहे लोगों का कहना है कि दूध में मिलावट सबसे आसान है। मिल्क पाउडर का इस्तेमाल से लेकर पनीर में आर्टिफिशियल फैट, मसलन पाम ऑयल, रिफाइंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। तो जो मावा है वो मावा नहीं है, वो दूध से नहीं बन रहा है, वो ड्राई मिल्क से बन रहा है। और ड्राई मिल्क में भी बहुत सब स्टैंडर्ड मिल्क से बन रहा है। वो क्या करते हैं, कढ़ाई में पानी डालते हैं, फिर ड्राई मिल्क डालेंगे, अब उनको उसके अंदर एक घी डालना है तो वो आर्टिफिशियली फैट डालेंगे। अगर बहुत ईमानदार होगा तो बटर ऑयल डाल देगा। उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते में प्रदेश भर में 100 क्विंटल के करीब दूध से बने मिलावटी प्रोडक्ट चेकिंग में मिला गया और होली आते आते इसमें और तेजी दिखेगी। इसलिए आप भी संभल कर होली में मिठाई का स्वाद लें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।